हाँ बोलो रेहान। कल आया था मैं घर, लेकिन तुम नहीं थी। इंतजार भी किया मैंने तुम्हारा। हाँ पता है मुझे। मैं तुम्हारे घर बच्चों के बारे में बात करने आया था। तुम ये एटीट्यूड किसको दिखा रही हो? बच्चे 3 साल के नहीं है, और प्लीज दुआ और असलान के मैटर में इंटरफेयर ना करो। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनको खुद सॉल्व करने दो। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। वैसे भी ये बात मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ। अच्छा चलो ज़ैनब, हम कहीं मिलकर बात करते हैं, ठीक है? रेहान तुम्हें मेरी बातें समझ आई हैं? मॉम जल्दी चले, हम लेट हो रहे हैं। फोन बंद कर रही हूँ, बाद में बात करूंगी मैं। ज़ैनब रुको, बंद मत करना। रुको रुको, शाम में आ जाऊंगा। हेलो हेलो। चलो बेटा चले। क्या हो रहा था? मैं ज़ैनब से बात कर रहा था। पता है मुझे, और मिन्नतें कर लेते। उसने मेरे मुंह पर फोन बंद कर दिया। रेहान तुम होश में तो हो ना? तुम्हारी ज़ैनब से तलाक हो चुकी है, तो आखिर ये चल क्या रहा है? आना जाना, फोन करना वगैरह। ईमान, मैं तुम्हारी ये हसद वाली हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे भी मेरी हालत बहुत खराब है। अच्छा ऐसा है? ये तुम्हारी हालत मेरे सामने ही खराब होती है, उस ज़ैनब के सामने तो बहुत चहक रहे होते हो। अंधी नहीं हूँ मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। बात सुनो मेरी, मैं अब और मजीद इंतजार नहीं कर सकती। ये मंगनी अब बहुत लंबी हो चुकी है। फौरन निकाह की तारीख लो। समझ आ गई बात तुम्हें? अभी मुमकिन नहीं है। क्या कहा ना, भी मुमकिन नहीं है। होटल अभी खरीदा है, समझो ना, दुनिया भर का काम पड़ा है। तुम्हारे काम धंधे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब बदतमीजी शुरू करो, जैसे हमेशा करती हो। चलो ठीक है ईमान, जैसी मर्जी। सुनो, अभी बताओ निकाह की तारीख कब लेने जा रहे हो? मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं ले रहा और ना ही लूंगा। मजबूर मत करो, मैं निकाह की तारीख नहीं ले सकता। समझ गई मैं। तुम सिर्फ ज़ैनब के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए टाल रहे हो मुझे। अगर मैंने गलत कहा है तो बताओ मुझे। यार ईमान, दिमाग मत खाओ, मेरे पास बहुत काम है। रेहान मुझे जवाब दो अभी। और अभी तुम ज़ैनब से मिलने के लिए जा रहे हो ना? यार मैं उससे मिलने जाऊं या ना जाऊं, तुम्हें क्या? खुदा तुम्हें बर्बाद करे, बेकिरदार इंसान। ये तो पागल ही हो गई है। सर में दर्द हो गया है मेरे। मुख्तसर बात ये कि हमें दुनिया में नंबर 1 बनना है। चलो देखते हैं इंशाल्लाह। याद है इस क्लब में शामिल होने से पहले तुम दोनों एंटी थे एक दूसरे के। सही कहा। तो क्या सीखा? कुछ चीजें स्टार्टिंग में जितनी बुरी लगती हैं, वो आगे जाकर उतनी ही अच्छी लगती हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं अपनी मामा को भी खबर दे दूंगा फिर। घर जाके दे देना बेटा। तुम्हारे मामा पापा सेपरेट नहीं है क्या? बिल्कुल है, यानी काफी अरसे से अलहदा है। बस तलाक नहीं हो सकी, ये कहो। लेकिन अमूमन बच्चे अपनी मामा के साथ रहते हैं, तुम अपने बाबा के साथ क्यों रहते हो महते? जिमल बेटा, कुछ ज्यादा पर्सनल सवालात नहीं करी तुम। आई एम सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा इस बात का। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मेरे लिए बाबा के साथ रहना ज्यादा खुशगवार है, इसीलिए। प्लीज फोन उठा लो रुहान। ऐसा तो रुहान कभी भी नहीं करता। अल्लाह खैर करे, कोई बुरी खबर ना हो। ये दवा इन्हें बाकायदगी से देना। मैंने इन्हें इंजेक्शन भी लगा दिया, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पास एक और चाबी थी। कसम से जब मैं अंदर आई तो मुझे लगा कि मर चुका है ये। क्या मतलब मर चुका है? अगर तबीयत में बेहतरी ना आए तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। अब इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया आपका। आई मैं आपको दरवाजे तक छोड़ाती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रोहान, मेरी जान निकाल दी थी तुमने। मुझे लगा कुछ हो गया है। यहाँ आते आते मेरी जान निकल गई थी, जानते हो तुम? नूर फातिमा।
हालत देखो अपनी, और ऐसी हालत में भी नूर का नाम ले रहे हो। उसे खबर देना। हाँ ठीक है, तुम सो जाओ, मैं दे दूंगी उसे खबर। ये बताओ कि पासवर्ड क्या था तुम्हारा? कंपनी की बुनियाद। है, क्या बात है। देखो उसने महसूस कर लिया, उसकी कॉल आ गई। रोहान कहाँ हो, फिक्र हो रही है मुझे। हेलो नूर, मैं एलिफ। खैरियत तो है? रोहान बहुत बीमार है, बहुत तेज बुखार था इसे। जब मैं आई तो बेहोश पड़ा था। क्या? अब कैसा है रोहान, यानी बेहतर है ना? हाँ, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, अब सो रहा है आराम से। लेकिन एक छोटा सा मसला है नूर, मुझे 2 घंटे के लिए किसी काम से मीटिंग में जाना है। क्या तुम आ सकती हो इसका ख्याल रखने के लिए? अगर तुम्हें कोई मसला हो तो मैं बिल्डिंग के चौकीदार की बीबी से कहलवा दूंगी स्पेशली। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि इस हाल में इसके साथ कोई होना चाहिए, अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं, मैं आ जाऊंगी, आप मुझे पिन लोकेशन सेंड कर दीजिए बस। ठीक है, मैं लोकेशन भेज देती हूँ। और हाँ, चाबी मैं दरवाजे के पास वाले फूलों में रखते हुए जाऊंगी। रोहान की तबीयत ऐसी नहीं है कि वो दरवाजा खोल सके। ठीक है। ठीक है, खुदा हाफिज। या अल्लाह खैर करे। हयाती सब्जियां और छोटे टुकड़ों में काटो, ये बहुत बड़ी ठीक है आप। जरा मैं देखूं। पानी ज्यादा डाल दिया तुमने, ढकना दोबारा मत देना ऊपर, इसका पानी खुश्क होने दो। अम्मी, मैं जरा काम से जा रही हूँ बाहर। अब तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? वो कल बात हुई थी ना, ज़ैनब साहिबा के लिए तोहफा लेना था। हाँ ठीक है, जाओ लेकिन देर मत करना। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, फिक्र ना करें। खुदा हाफिज। बाबा, मैं जानता हूँ कि आप मुस्तफ़ा भाई की वजह से परेशान हैं, मगर सब ठीक हो जाएगा, बेफिक्र हो जाए। बेटा तुम मुझे तसल्ली देना छोड़ो, जाओ और अपनी बीवी और भाई को लेकर आओ। देखो दुआ चली गई तो घर का सारा निजाम बिगड़ गया। संभाल लूंगा मैं सब। ये सब बातें करना छोड़ो। कितने दिन हो गए? जब वो घर आए तो उसे बिठाकर बात करो उससे, उसे नरमी के साथ समझाओ कि हर झगड़े के बाद यूं घर से चले जाना कोई ठीक बात नहीं। तुम्हारी माँ भी बीमार है, क्या उस पर रहम नहीं आता तुम्हें? बाबा, दुआ तो फौरन ही घर आ जाती, लेकिन अपनी माँ और नानी के सामने शर्म आती है उसे बस। तो क्या हमें शर्मिंदा करना ज्यादा बेहतर लगता है? ऐसा होता है क्या? उसकी तरजीह उसके बच्चे और उसका शौहर होना चाहिए, ये क्या तरीका है? जाहिर है उसके घर में उसे सही मशवरे देने वाला कोई नहीं। ऐसा नहीं है, उसकी खाला मशवरा देती हैं उसे, एक वही तो ठीक है उनके घर में। एलिफ साहिबा? जी हाँ, दुआ अपनी खाला से बहुत मोहब्बत भी करती है, ये जानता हूँ मैं। एलिफ साहिबा ने दुआ को समझाया तो है कि वो घर आ जाए बाबा, तब देखें क्या होता है। यानी एलिफ साहिबा मोहब्बत पर यकीन रखती है, उस घर में हर कोई हमारे खिलाफ नहीं है। चलो शुक्र है। ज़ैनब साहिबा को समझाना तो वाकई मुश्किल काम है, कोई फायदा भी नहीं उनसे बात करने का। मगर एलिफ साहिबा अलग है, दुआ अक्सर सुनती है उनकी। उस घर में एक वही है जो हमारे साथ हैं, वो ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि दुआ हमसे अलग हो जाए। मैं सोच रहा था कि एक दफा आप बात करके देखें ना एलिफ साहिबा से। मैं क्या बात करूं एलिफ साहिबा से? यही कि वो दुआ से बात करें, हो सकता है कि दुआ उनकी बात सुन ले। ठीक है, देखते हैं। आओ इकराम। अजलान सर, फाइल्स आपके कमरे में रख दी हैं। ठीक है, समझ गया, मैं आता हूं। बाबा? ठीक है बेटा। हेलो। अस्सलामुअलैकुम एलिफ साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। मैं अजलान से बात कर रहा था अभी। आपको हमारे बच्चों की सूरत हाल का तो पता है? हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें। दुआ और अजलान एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह ऐसा ही हो। घर तोड़ना कोई आसान नहीं होता। हाँ, वैसे भी इनका घर तो बहुत मुश्किल से बसा है। हाँ ऐसा ही हुआ है। जाहिर है दोनों के दरमियान फर्क तो है।
आप भी खाला होने के नाते दुआ की बहुत मदद कर रही हैं, अजलान ने बताया मुझे। मैं बस अपने ख्यालात का इजहार करती हूँ। सच कहूँ तो दुआ ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अगर मैं इतनी मोहब्बत करती तो आधे घंटे में वापस आ चुकी होती। अल्लाह उनके हक में बेहतर करे इंशाल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। वैसे आपने फोन किया, मुझे हैरत हुई थोड़ी। क्यों? पता नहीं, मुझे लगा आप मुझसे मिलना और बात करना पसंद नहीं करते शायद। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता? जी हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप मेरी बहू की खाला हैं और हमारी रिश्तेदार, और उन दोनों का साथ भी दे रही हैं। अच्छा हुआ मैं ब्लैकलिस्ट में नहीं हूँ आपकी। अगर मेरी किसी बात या रवैये से आपको ऐसा महसूस हुआ तो मुझे अफसोस है। आपकी दोस्ती मेरे लिए कीमती है, मैं इसे खोना नहीं चाहती, बस इसीलिए कहा। मेरे लिए भी। देखें, ऐसा करें, चाहें तो मुलाकात कर लें। क्यों ना हम साथ लंच करें? बच्चों के हवाले से भी बात हो जाएगी। ठीक है, फिर मिल लेते हैं। तो मैं कल 1 बजे की रिजर्वेशन करवा देता हूँ। ठीक है, तय हो गया। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। बाय बाय। बेचारी कहीं ये ना समझे कि मैं उससे कतरा रहा हूँ। आ जाओ। अब्दुल्ला सर, गाड़ी तैयार है, आ जाइए। मुस्तफा, मुझे बोरियत हो रही है, कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ मैं। कहाँ? कुछ फ्रेंड्स से मिलने जा रही हूँ। मुस्तफा, मैंने घर छोड़ा है, अपनी सोशल लाइफ को नहीं छोड़ा। तुम भी जाकर अपने दोस्तों से मिलो। पूरे दिन घर बैठे बोर नहीं हो जाते? कहाँ जाऊंगा नायला मैं, वो सब काम करे जिन्हें जानता हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करते, मेरे भाई से मिल लो। नहीं, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया। ठीक है, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। क्या हाल है मुस्तफा? लगता है नायला बाहर गई हुई है। जी आपने सही कहा, वो बोर हो गई थी इसलिए बाहर गई है। बेटा, तुम आराम से बैठो ना। जी जी, मैं बिल्कुल आराम से ही हूँ। मैं पहली बार तुम्हारे माँ बाप की तारीफ करूंगी बेटा। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम जैसे शाइस्ता, मुहज्जब और अदब वाले बेटे की तरबियत की। तारीफ करने का बहुत शुक्रिया। बेटा, तुम हर बेहतरीन चीज के हकदार हो। मगर बाबा शायद ऐसा नहीं सोचते। ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी जानते होंगे कि तुम कितने कीमती हो। लेकिन कभी कभी लोग गुस्से में आ जाते हैं, कुछ ऐसा कह देते हैं कि जो दूसरों को बहुत बुरा लगता है। ये होता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। या मुस्तफा, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप ठीक कह रही हो, लेकिन जो मैंने महसूस किया मैंने वही बताया। मुस्तफा, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, लेकिन उनकी इज्जत का ख्याल रखो। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए बेटा। वो तुम्हारे वालिद हैं और तुम उनकी आंखों का तारा हो। तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो कितने परेशान होंगे तुम जानते हो। हो सकता है जैसा आप कह रही हो वैसा ही हो। तुम जरा दरवाजे पे देखो। जरा मैं इसे चख के तो देखूं। नमक कम लग रहा है इसमें। आपा, मेहमान आई हैं। कौन सी मेहमान? दुआ साहिबा की वालिद की मंगेतर आई हैं। इस वक्त? ठीक है। ईमान, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है? सच बताऊं तो खैरियत नहीं है। वो तो नजर आ रहा है मुझे। बैठो, बैठ के बात करते हैं। मैं यहाँ आपको सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी पर्दा नहीं किया, और सच बताऊं तो पर्दा करना मुझे समझ में भी नहीं आता। वो तो बस मजबूरी थी, सिर्फ रेहान के कहने पर किया। मैं आपको वही सब कुछ बताने के लिए आई हूँ।
मैं कुछ समझी नहीं। तुम हिजाब करती थी और अब ये सब, आखिर ये है क्या? रेहान ने मुझसे ये सब कुछ करवाया। उसने मुझसे पर्दा इसलिए करवाया ताकि आप लोग मुतासर हो। उसका मकसद था कि मैं आप लोगों से दोस्ती करूं और वो अपने काबू में फौरन अजलान को ले ले। आपके साथ बैठकर हम लोग माशाल्लाह और सुभान अल्लाह करते थे और घर जाकर शराब पीते थे। ये तुम क्या कह रही हो? रेहान से आप लोग बचकर रहिएगा। और मुझे भी उसने शादी का झांसा देकर फंसाया था और अब मुझे पता चला है कि वो कुछ दिनों से अपनी एक्स वाइफ ज़ैनब के पीछे पड़ा हुआ है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मुझे अफसोस है, वो धोखा देगा। आदत है उसकी। जो कारोबार अजलान ने शुरू किया है उसका सारा पैसा वो लेकर भाग जाएगा और आप ढूंढ भी नहीं पाएंगी उसे। फ्रॉड है वो आदमी। तो धुआ को इस सब के बारे में मालूम है क्या? हर कोई ये बात जानता है मरियम। आपके खानदान को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब मैं दुआ से पहली बार मिली थी उस वक्त मैंने पर्दा नहीं किया हुआ था। वो मेरी हकीकत को अच्छी तरह जानती है। अगर दुआ ये सब कुछ जानती ही है तो उसने अपने शौहर को क्यों नहीं बताया अभी तक? हरगिज नहीं। वो क्यों बताएगी? अपने बाप का कारोबार खराब थोड़ी करेगी। या अल्लाह, मेरा तो दिमाग ही फट जाएगा। खैर, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ मरियम। और जो कुछ बताया उस पर गौर कीजिएगा और अजलान से बात करें। रेहान से जितना हो सके मोहतात रहें। अल्लाह हाफिज। नूर फातिमा, माफ करना, तुम्हें सहमत हुई। कैसी जहमत रोहान? तुम बस ठीक हो जाओ। सुनो, तुम चली जाओ, मैं संभाल लूंगा। रोहान, ऐसा ना कहो। तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती मैं। तुम बस आराम करते रहो। तुम्हें पसीना आ रहा है, शर्ट चेंज कर लो तुम। मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ। रोहान, तुम्हारे लिए टी शर्ट निकाल के लाई हूं। उठो, हिम्मत करो थोड़ी सी। तो फिर तुम ठीक हो ना?
या अल्लाह, किस मुश्किल में फंस गए हैं हम लोग। आखिर ये सब कुछ हमारे साथ हो क्यों रहा है? ज़ैनब साहिबा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अगर आज आपके पास वक्त है तो हम मिल सकते हैं। मैं दुआ को भी बुलाने का सोच रही हूँ। एक बहुत अहम मामला है, उस पर बात करेंगे हम लोग। हाँ जी, बहुत अहम। साहिल पर जो कैफे है वहां पर मिल लेंगे। ठीक है, समझ गई। खुदा हाफिज। अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी कैसे होने दूंगी? हरगिज़ नहीं। उन लोगों ने तो हद पार कर दी है। क्या इसमें नींबू का छिलका है? इसमें नींबू का रस है और संतरे का छिलका है। अरे अब्दुल्ला साहब, कैसी हैं आप? खुश आमदीद। अंदर आइए ना, मैं आपको पहले चप्पल दे दूं। ये लीजिए। अंदर आ जाइए। खुश आमदीद, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? खुश आमदीद बाबा। आप कैसी हैं? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तशरीफ रखिए। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ अब्दुल्ला साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाबा, मुझे मालूम है कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन बेटा, तुमने गलती की, ठीक है, लेकिन जब उसे ठीक किया जा सकता था तो तुमने झूठ बोला मुस्तफा। हालात और खराब हो गए। मैं गुस्सा ना करूं, नाराज ना हूं तो और क्या करूं? तुम्हें शाबाश दूं मुस्तफा। बाबा, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर तुम सही थे तो यहां क्यों आ गए? घर छोड़ देना क्या अच्छी बात थी? मैंने सोचा शायद आप मुझे देखना पसंद न करें। अगर ना भी देखना चाहूं तो कुछ देर बाद तो देखना चाहूंगा। तुम्हें इंतजार करना चाहिए था कि गुस्सा ठंडा हो जाए। और क्या तुम सूदखोरों के चक्कर में पड़ने वाले आदमी हो? असल में मुझे इस बात पर गुस्सा आता है कि तुमने खुद को इस हाल में पहुंचाया है। पैसे चले गए या खत्म हो गए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं तुम्हें हमेशा नहीं संभाल सकता। बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा ही है, मौत से किसी की रिश्तेदारी नहीं है। जब अल्लाह पाक का हुक्म होगा हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। आज अगर मैं तुम पे गुस्सा कर रहा हूं वो इसलिए कि कल तुम खुद संभल जाओ। जाओ और अपनी बीवी को बुलाओ, हम घर जा रहे हैं। जैसा आप कहें बाबा, मैं अभी उसे फोन करके बुलाता हूँ, बाहर है। आप लोगों के आने का शुक्रिया। मरियम मम्मी, कुछ हुआ है? हुआ है, हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। थैंक यू। तुम्हारे बाबा की मंगेतर आई थी आज मेरे पास। ईमान? बिल्कुल। मैं उसे अब तक जितना जानती थी वो उससे मुख्तलिफ निकली। ना ही वो नमाज पढ़ती है और ना ही कोई हिजाब करती है। जबरदस्ती की थी तुम्हारे बाबा ने, इसीलिए उसने ये दिखावा किया। तो मुझे लगा कि वो मुख्तलिफ है, लेकिन आज सब कुछ सामने आ गया। समझ में नहीं आया मरियम साहिबा, उस बात का हमसे क्या ताल्लुक? क्योंकि आप लोग भी जानते थे कि वो ऐसी है, लेकिन बताया नहीं। मरियम मम्मी। देखो बेटा, उसने साफ अल्फाजों में कहा कि तुम दोनों को इस बारे में इल्म था। रेहान मेरे बेटे को धोखा दे रहा और तुम ये बात जानती थी, फिर भी नजरअंदाज किया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये सब कुछ हमें क्यों नहीं बताया, क्यों अजलान को मना नहीं किया, क्यों आप दोनों ने मेरी बेटी के साथ धोखा होने दिया? बताएं मुझे। मरियम साहिबा, आप सूरत हाल को बिल्कुल गलत समझ रही हैं। तो फिर मुझे आप ही समझाइए ज़ैनब साहिबा, आप बताइए मुझे कि सच क्या है।
जब मैंने ईमान को पहली बार देखा तो वो पर्दा नहीं करती थी, ये दुरुस्त है। फिर जब मैंने उन्हें दोबारा देखा तो मैं भी हैरान रह गई। मैंने बाबा से पूछा, उन्होंने कहा कि बाद में पर्दा शुरू किया है। मैंने ज्यादा सवालात नहीं किए और मेरा पूछना बनता भी नहीं था। लेकिन ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है, तुम्हें शक क्यों नहीं हुआ? मैंने अजलान को कई बार कहा कि मेरे बाबा के साथ बिजनेस ना करे, मगर उसने एक नहीं सुनी। और मेरे बाबा ऐसे नहीं है कि किसी को धोखा दे। लेकिन उनकी मंगेतर तो यही कह रही हैं। उन्होंने कहा कि हर चीज प्लान के मुताबिक है। यकीन करें, मैं समझ नहीं पाई वो ऐसा क्यों कर रही है, यानी ऐसी बातें क्यों कर रही है वो। मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही इस पूरे मामले को। उनके दरमियान इख्तिलाफात हो गए होंगे। तुम अपने फादर से पूछ लो ये बात। वैसे आपको क्या लगता है? आपके साबिक शौहर हैं, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता उन्हें। और आपने अजलान को क्यों मना नहीं किया इस काम से? एग्जैक्टली मरियम साहिबा, मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी इस बात पे। तवज्जो देनी चाहिए थी आपको, क्योंकि मामला सिर्फ मेरे बेटे का नहीं, आपके दामाद का भी है। झूठ का साथ दिया आप लोगों ने। मैं समझ सकती हूँ मरियम साहिबा, लेकिन यकीन करें यहाँ बुरा करने वाले हम नहीं हैं। रेहान ने जो कर दिया है उसका नुकसान तो होगा, मानती हूँ। जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था। काश कि ऐसा ना होता। हाँ काश आप खबरदार कर देती तो ऐसा ना होता। ईमान को तो देखें, कितनी बदतमीज है। बाबा से बात की मैंने, वो अलग हो गए हैं। मगर वो तो शादी करने वाले थे। अब अल्लाह जाने उस लड़की के साथ क्या कर दिया है। एक बुरी औरत 40 घर बर्बाद कर देती है, ये बात बेमानी नहीं है। बेइज्जत हो गए, शर्मिंदा हो रही हूँ मैं तो बहुत ज्यादा। जमीन में धस गई हूँ मैं तो। लेकिन मॉम हमने क्या किया? मॉम हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम है। कम से कम दुआ को चाहिए था कि वो अजलान को खबरदार कर देती रेहान के बारे में। अब मैं मुजरिम बन गई हूँ, है ना? तुम और मैं। अपने बच्चों के फादर को ऐसा कहना आसान नहीं। ये बात आसानी से नहीं कही जा सकती। ऐसा सिर्फ तुम्हारे लिए कहा है, और रेहान की मुझे परवाह नहीं है। दुआ के लिए कहा है मैंने जो कुछ कहा है। क्या मॉम अजलान ने आपसे कुछ कहा है? दुआ ये बताओ, क्या पैचअप करोगी? हाँ देखो ना, तुम्हें नहीं लग रहा ऐसा? देखो फिर हमें बीच में नहीं खींचना। अपना डिसीजन लो, क्योंकि जिंदगी तुम्हें गुजारनी है। मॉम ये दोनों मोहब्बत करते हैं, जुदा नहीं हो सकते। हाँ बहुत मोहब्बत करते हैं, और इसी मोहब्बत की वजह से आज तुम यहाँ हो। दुआ बेटी, पता नहीं, मैं अजलान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर घर वापस नहीं जाना चाहती मैं उसके साथ। दुआ फॉर गॉड से अच्छी तरह सोचो, उसके बाद डिसीजन लेना। देखो मरियम खातून नहीं चाहती कि तुम्हारा घर टूटे, इसीलिए वो ना तो अपने शौहर से और ना ही अजलान से इस बारे में बात कर सकती है। तुम फिक्र ना करो। चले, आपको भी मौका मिल गया बात करने का। हाँ बदकिस्मती से ऐसा ही है। अब मुस्तफा भाई भी चले गए हैं, वहाँ तो एक जश्न का माहौल होगा। वहाँ सेलिब्रेशंस नहीं होती। कितना अच्छा लड़का है वो। बहुत अच्छा। और उसने मुझे बार बार फोन करके थैंक्स किया है।